नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देती हुई नजर आती है, गाय काटकर खाने की धमकी देती हुई सुनाई देती है और उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो नाबालिग है, उसकी उम्र 17 साल है। और खबर यह भी मिल रही है कि पुलिस ने इसी बिना पे उसको छोड़ भी दिया। हालांकि इन सब के बीच एक और वीडियो उस लड़की का सामने आया है। फिलहाल वो ओरिजिनल वीडियो है या मॉर्फ वीडियो है, फिलहाल उसकी जांच होनी बाकी है। लेकिन आज हम इन सब से इतर कानूनी दांवपेच समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक जुवेनाइल है और वो क्राइम करता है, चाहे वो क्राइम कितना भी जघन्य हो, क्या निर्भया केस के बाद कुछ बदला है? आज मेरे साथ अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। और जी आप ही से समझना चाहूंगी सर, क्या 18 साल से कम जिनकी एज है वो कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं क्योंकि वो माइनर है इसीलिए वो बच जाएंगे? अगर स्पेशली फरजाना के केस में हम बात करें तो देखिए, पहले हम माइनर पे बात कर लेते हैं। अगर हमारे देश में निर्भया केस के बाद कानून के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। पहले 18 साल की उम्र तक कोई भी अगर इस तरह का क्राइम होता था, किसी भी तरह का क्राइम होता था, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजा जाता था और उसकी 18 साल तक की जो कस्टडी होती थी, या तो उसको सेफ होम में रखा जाता था या फिर उसको उनके पेरेंट्स को आगाह करके वापस दे दिया जाता था कि इनके खिलाफ ये एक क्राइम है जो रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन क्योंकि एक अभी माइनर है तो इनकी सेफ कस्टडी आपको दी जा रही है। दोबारा से इस तरीके की कोई भी चीज में इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पानी चाहिए। अब निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े से इसके अंदर अमेंडमेंट करे हैं। वो अमेंडमेंट क्या, समझ लीजिए, कोई भी अगर कोई 16 से 18 साल की उम्र का कोई बच्चा होता है और अगर वो कोई जघन्य अपराध करता है, कोई हीनियस ऑफेंस करता है, तो वहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, प्रोसिक्यूशन का जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, अगर वो एप्लीकेशन लगाते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे रिव्यू करने के लिए कि इसको मेजर ट्रीट करा जाए, मतलब ये उम्र में तो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, लेकिन जो इसने अपराध करा है वहां पर जो इसकी मानसिकता थी, उसकी मानसिकता एक मेजर की तरीके से थी। मतलब उसने अपनी इंटेंशंस के मानसिकता को आधार पर। इंटेंशन के आधार पर उसको मेजर ट्रीट करके उसको वापस कोर्ट में भेजा जा सकता है। मतलब उसका जो ट्रायल है वो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे नहीं चलेगा, बल्कि मेन कोर्ट के अंदर चलेगा। उसके अंदर जो सजा अवेलेबल होगी, उस क्राइम की जो सजा एक मेन 18 साल के अडल्ट को मिलती है, वो उसको मिल सकती है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर एक हीनियस ऑफेंस बोला गया है, बार बार जघन्य अपराध बोला गया है, तो क्या ये फरजाना वाला जो केस है इसको हीनियस ऑफेंस माना जाए या नहीं जाए? मेरे नजरिए में ये एक हीनियस ऑफेंस है, क्योंकि एक पब्लिक एट लार्ज की मानसिकता के ऊपर ये असर डालता है। बार बार उसने चिल्ला चिल्ला करके जो गाय को काट के खाने की बात करी है, वो एक समुदाय को पूरे तरीके से आद कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब एक सोसाइटी एट लार्ज के ऊपर कोई ऑफेंस आद करता है तो वहां पर उसको हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में डालना चाहिए और इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रिव्यू करके इस लड़की को मेजर ट्रीट करके इसके खिलाफ। हमारे लिए एक समस्या वाली बात यहाँ पर यह है कि जब हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर 3 साल से ज्यादा की सजा किसी भी ऑफेंस में नहीं दी जा सकती और उसमें भी बच्चे को सेफ होम में भेजने की कैटेगरी डाली गई है। तो यहाँ पर फरजाना वाले केस में अगर ये 17 साल का बोल करके बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत है। और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है, पहले तो इसकी एज असरटेन करनी चाहिए। अब एज असरटेन करने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो एमसीडी का सर्टिफिकेट होता है, जहां पर उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। उसके 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है जहां से उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। और तीसरा जो तरीका होता है, अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए अगर किसी की ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, एमसीडी का सर्टिफिकेट नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। एक ओसिफिकेशन टेस्ट होता है जिसमें हड्डी का बोन का एक हिस्सा लेकर के, मैरो लेकर के, बोन मैरो लेकर के उसका एक ओसिफिकेशन टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि उसकी एज कितनी है। अब यहाँ पर देखिए, बाद में बात जो इस पूरे मामले में पड़ोसियों का ये कहना है कि ये तलाकशुदा लड़की है, ये जॉब करती है। अब अगर एक लड़की जॉब करती है, तलाकशुदा है, तो वो 17 साल की हो कैसे सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये असरटेन करने की जरूरत है कि क्या इसकी उम्र 17 साल है, और अगर 17 साल है तो ये जो ऑफेंस इसने करा, इसकी मानसिकता किस तरीके की थी उस ऑफेंस को करते समय। तो यहाँ पर मुझे लगता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस मामले के अंदर इसकी एज को रिव्यू करना चाहिए। अगर वो 17 साल भी आ रही है तो इसको मेन कोर्ट के अंदर भेज देना चाहिए। और दूसरी तो बात सबसे देखिए पहले योगेश तो जी, ये एक और वीडियो आ रहा है। अब मुझे नहीं पता वो मॉर्फ वीडियो है, क्योंकि उससे तो लोग यही कह रहे हैं कि रियल वीडियो है, और उस वीडियो में वो फिर से यही बात कह रही है, हिंदुओं को गाली देना। अब ये तो इंटेंशंस दिखा रहा है ना। बिल्कुल, ये इंटेंशन है। देखो, ये इस तरह के मामलों के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई दिमाग में पैदा हुई चीज है।
ये एक समुदाय की मानसिकता को बता रहा है, क्योंकि अगर किसी समुदाय के एक कम उम्र के बच्चे इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके घरों में, उनके आसपास, उनके पड़ोस में इस तरीके की बातें होती होंगी, तभी वो बच्चा आकर के इस तरीके की बात करेगा। और ये सस्ती पब्लिसिटी लेने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि इस लड़की को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी हमारे हमारे समाज के अंदर अगर किसी भी समुदाय के बच्चे हैं, अगर वो सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह के कमेंटबाजी करेंगे, किसी धर्म के बारे में बोलेंगे, किसी एक प्रदेश के मुखिया के बारे में इस तरीके की बातें करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो उसका मैसेज सही नहीं जाता है। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय में आप देखिएगा बच्चे पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की कमेंटबाजी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि होगा क्या, पूरा नेशनल मीडिया उसके पीछे लग जाएगा। जिस फरजाना को 4 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, आज उसको पूरा देश जानने लग गया है। आज की डेट में नो पब्लिसिटी इज अ बैड पब्लिसिटी, तो ये चल रहा है देश के अंदर। और अगर इस तरह के बच्चों को अगर ऐसे मोटिवेट करा जाएगा, इनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो आने वाले समय में देखना बच्चे इस तरह की हरकतें करेंगे। अभी तो 17 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे भी पब्लिसिटी लेने के लिए, फेमस होने के लिए कोई भी कमेंटबाजी करेंगे, किसी भी हद को पार करेंगे। तो मुझे लगता है इस मामले में देश को एकजुट होकर के इस लड़की को सबक सिखाने के लिए, चाहे अगर कोई व्यवस्था में, हमारी नई व्यवस्था में अगर कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, तो इस केस के अंदर अमेंडमेंट ला करके इस लड़की को सबक जरूर मिलना चाहिए, ताकि पब्लिक एट लार्ज पे एक मैसेज जा सके कि किसी भी तरह के कमेंटबाजी करके अपने आप को फेमस करने से चलेगा नहीं। इस देश के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आएगा कुछ भी बोल करके निकल जाएगा। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको सख्त सजा मिलेगी। सही बात। एक और सवाल सर, उसी के साथ वाइंड अप करूंगी। सवाल ये कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो दंगे होते हैं या दंगे भड़काने की जो कोशिशें होती हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। हमने बरेली वाला केस देखा, उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिनमें बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 9-9 साल के बच्चे अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, हाथ में आई लव मोहम्मद के बैनर थे। माइनर्स को आगे क्यों किया जा रहा है? मतलब अब ये खेल बन गया है कि माइनर है तो आगे कर दो। माइनर को आगे करने के 2 कारण होते हैं। एक तो इनको लगता है कि यहाँ पर हमारे कानून में प्रावधान नहीं है, इनको बचाया जा सकता है कानूनी रूप से। और दूसरा, माइनर्स को मोटिवेट करना आसान होता है। नम्रता जी, किसी भी समुदाय के अंदर माइनर्स को मोटिवेट करना आसान है। इन बच्चों को अभी ये नहीं समझ होती कि हमारे खिलाफ क्या होने वाला है। इनको ये होता है कि इनको कोई चीज समझा दी जाती है, बता दिया जाता है, देखिए आपको ये करने से ये फायदा होगा, आप फेमस हो जाएंगे। और माइनस उस काम को करने के लिए अपना भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है माइनस को मोटिवेट करके ये समुदाय इस तरीके से किसी भी मामले में देखेंगे, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, कोई भी मामला हो, मैंने देखा माइनस, चाहिए स्टोन पेटलिंग का मामला हो, जहां पर माइनस मैक्सिमम उसके कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है अब कानून को चेंज करने का समय आ गया है। हमें माइनस के लिए भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आने वाले हमारे विधायिका को देखना पड़ेगा कि माइनस को हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में किस तरह के केसेस को भेजें। वहां पर केसेस को कैटेगराइज करना पड़ेगा। हीनियस ऑफेंस के लिए तो बोला गया है कि रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी ऑफेंस हीनियस नहीं है जिसके अंदर मानसिकता इस तरीके की हो, जहां पर पब्लिक एट लार्ज को आहत करने की कोशिश की गई हो। और जिस हीनियस ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये रिव्यू के लिए जाता है और साबित हो जाता है, तो फिर क्या सजा हो सकती है नाबालिगों के लिए? फिर देखिए, ये जो केस है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे धर्म को एक टारगेट करा गया है, और अगर ये उसमें जाता है तो यहाँ पर इस लड़की को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि क्या हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, क्या हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या हमारा प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरफ सोच रही है, क्या इस लड़की को इस तरफ ले जाने की सोच रही है, या उसको सेफ होम भेज करके, अभी क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काउंसलिंग करना, उसको समझाना, उसको कम्युनिटी सर्विस कराना, इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं। हो सकता है कि अभी सरकार भी ये सोच रही हो कि ठीक है, ये बच्चा है, इसको काउंसलिंग करके इसको ठीक करा जा सके। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये बच्चे का मामला नहीं है, ये काउंसलिंग का मामला नहीं है, ये एक इनकी मानसिकता को शो करता है। और ये एक दिन में डेवलप नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि इसने आकर के रातों रात इस तरह का बयान दे दिया है। ये इनकी मानसिकता को शो करता है। इनके समुदाय में इस तरह की चीजें चल रही हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें डेवलप हो रही हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार को इमीडिएटली स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मतलब जुवेनाइल है और ये कहकर अगर कोई बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है, रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। अगर खासकर हम अगर फरजाना वाले मामले की बात करें तो हमने इसको और बारीकी से समझने की कोशिश की कि नाबालिग अगर वो है लड़की, क्योंकि वो तो अपने मुंह से कह रही है, लेकिन वो है, पहले तो जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में पाया जाता है तो भी एक्शन की
गुंजाइश बचती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से ऐसे लोग जो खुले मंच से, खुले आप ये कह लीजिए एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको आहत करने की कोशिश करते हैं, तो आपके हिसाब से उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।